नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आप देख रहे हैं, नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप वो सब कमेंट देखती हैं जो कमेंट बॉक्स में आते हैं। लोग आपको दीदी, हाँ, बहन और कह करके बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं सच में दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे व्यूअर्स का जो हम लोगों को देखते हैं और देखने के साथ में कमेंट्स करते हैं। और जो कमेंट्स करते हैं वो इतने अच्छे कमेंट्स और पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, तो उससे हमारा हौसला और बढ़ता है। और आपको मैं एक चीज शेयर करूंगी आपके व्यूअर्स के साथ में, आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग एक दिन क्योंकि हमको एक आदत सी पड़ गई आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने की, एक दिन रात में 1:30 बजे, प्रिसाइज बताओ, 1:32 पर मैंने और मनविंदर जी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हमें लगा कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू आप हम लोगों को बताते हैं कि आपको हमारा कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो उससे मोटिवेट होकर रात में 1:32 पे हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। थैंक यू तो सो मच। नंदिता जी, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी, नेता विपक्ष, पता नहीं ऐसे क्यों है, मतलब हंसी के पात्र बनते हैं। अब देखिए, बिहार में राहुल गांधी ने इतना जोश भर दिया अपने वर्कर्स में, अपने जो उनके यूथ कार्यकर्ता थे, कि बिहार प्रदेश कार्यालय में जूते चप्पल चल गए। मतलब आप देखिए कि एक दूसरे को आ, गाली गलौज, चोर चोर करके जो है दौड़ा रहे थे। और जरा मारपीट का भी वीडियो देख लेते हैं। और मैं सभी व्यूअर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोगों के पास काफी सारे चुटकुले भी हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसको और देख जो लेते गाली गलौज बीच में है उनको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो अब एक पार्ट है उस वीडियो का जिसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते थे। तो गाली गलौज भी है उसमें, तो बेयर करिएगा उसको भी। जी। देखिए देखिए, कांग्रेस दफ्तर में मारपीट शुरू हो गई। अच्छा नंदिता जी, ऐसे सीन तो आपने कई बार देखे हैं ना, इनके कई बार। इनके कार्यालय में, जिस समय इलेक्शन के बाद इन्होंने कई वादे कर दिए थे, फिर पूरे नहीं कर पाए थे। याद है आपको? एक महिलाओं ने एक किस वक्त तरीके एक सबसे बड़ा वादा तो मेरे को याद है, अभी रिसेंट का वादा है, जब लोकसभा इलेक्शन के बाद में जब इन्होंने वादा किया था कि हम हर महिला के अकाउंट में 8,000 रुपए हम डालेंगे, और उसके बाद में 8,000 डाल के पूरे फॉर्म वगैरह सब भरवाया गया था। और मैं कहीं और दूर नहीं जाऊंगी, मैं लखनऊ की बात करूंगी। लखनऊ में जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें वहां पे लग गई थी औरतों की, क्योंकि उनको लगा कि यार पहली तारीख आएगी और 8,000 रुपए तो हमारे उसमें आ जाएंगे। जब वो दुकानों, जब ऑफिसेस पे वो गई वहां पे, तो ऑफिसेस पे ताला लगा हुआ है। और जो वहां पे कार्यकर्ता बैठे हुए थे उन्होंने ये बोला कि हमें कोई आइडिया नहीं है, फॉर्म अच्छा आपने भरा है, वो राहुल जी बताएंगे, प्रियंका जी बताएंगी। तो वहां पर भी धक्का मुक्की लोग, और मतलब जूतम लातम सब कुछ वहां पर भी हो गया, तो औरतों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो ऑफिसेस में बैठे हुए थे वहां पे। तो ये तो बहुत तो कॉमन साइट है, लेकिन ये बहुत मजेदार है जो ये हुआ है। जी जी, मैं दिखा देती हूँ। तो ये आज जो है सोमवार की बात है। ये सोमवार को राहुल गांधी बिहार के दौरे पे थे, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि श्योर। बहुत मजेदार बात है। जो सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी का इस समय राहुल गांधी, और जिसने मोहब्बत की दुकान खोली हुई थी विद कैपिटल एम। मोहब्बत की दुकान है, और मोहब्बत की दुकान में ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े आ गए हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को दीमक बंद करके चाटना शुरू कर दिया है। और उसका एक एग्जाम्पल ये आज था, जो आज हुआ है वहां पे। और हुआ क्या था कि राहुल गांधी आज गए थे बिहार में, क्योंकि वहां पे इलेक्शन जो है सर के ऊपर है, तो उनको ग्राउंड वहां पे बनाना है।
और वहां जाके उनके बहुत सारी बातें करनी, डिवाइड एंड रूल करना है, जिसके लिए कि वो एक इस समय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा माहिर बोला जाए तो उनको आजकल राहुल गांधी हो गए हैं लोगों को डिवाइड करने में, जाति में आप बोल दीजिए और संविधान की कॉपी लहरा के सब कुछ करने में। लेकिन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जो अभी आपने वीडियो बनाया है, जो आपने दिखाया है, उस वीडियो में तो जो हुआ है उसकी भी एक बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ कि सदाकत आश्रम में जिलाध्यक्षों की और नेताओं की मीटिंग हो रही थी, विधानसभा चुनाव जो आने वाले उसको लेकर डिस्कशन हो रहा था। वहां पे किसी बात पे नाराज हो गए तो उनके पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह, अखिलेश नाम यहाँ पर भी है बाय द वे, अखिलेश सिंह नाराज हो गए थे और वो पैर पटकते हुए बाहर आए और उनके पीछे पीछे उनके जो सपोर्टर थे एक रवि रंजन करके, वो भी बाहर आए, उन्होंने उनको फॉलो किया। और उसके बाद में जब बाहर आए तो यूथ कांग्रेस के असद और पूर्व विधायक टुन्ना, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया चोर चोर चोर। अब इतनी बड़ी बात अगर आप किसी को बोलोगे, चोर को भी अगर आप बोलोगे ना कि तुम चोर हो, तो चोर भी भड़क जाएगा, अरे मुझको कैसे कह दे कि मैं चोर हूँ, तो ये लोग भी भड़क गए। और उसी में जो है हाथापाई शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। और उसके बाद में जो है रवि रंजन बहुत ज्यादा इस पे गुस्सा हो गए थे इसी बात को लेकर के, और टुन्ना ने जो लड़ाई शुरू किया तो टुन्ना ने किया था, टुन्ना ने पटक पटक के मारना शुरू कर दिया था, जो अभी आप लोगों ने सब लोगों ने वीडियो में देखा था। और उसके बाद में अखिलेश सिंह जो है उन्होंने आके बीच बचाव किया और किसी तरीके से बाहर आए। मजेदार बातें वहां पे क्या हो रही थी कि पीछे पीछे जो है ये भी बोला जा रहा था मीडिया है, मीडिया है, मतलब इनको ये पता था कि मीडिया जो है हर चीज फॉलो कर रही है, इनको बना रही है, फिर भी माँ बहन की गालियां जो लोगों ने दी थी बिना ये सोचे समझे कि मीडिया जो है उसको रिकॉर्ड कर रही है और सब लोग उसको देखेंगे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उनको एक, देखिए मनोरंजन जी क्या होता है ना कि जब आप अपने शीर्ष नेतृत्व से जब आप डिससेटिस्फाइड होते हैं ना, तो इस तरीके के सीन्स होना बहुत लाजमी है और बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि आपके लिए इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो खुद इतना कंफ्यूज है, वो इन लोगों को भी कंफ्यूज करके रख रहा है और ऐसे से ज्ञान बांटता है। अभी आप जो वीडियो दिखाएंगे ना ज्ञान वाले, तो मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को ज्ञान वाले वीडियो भी जरा सा देखें, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे जी। अच्छा, वही आप बात कर रही हैं कि मतलब राहुल गांधी क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता, मतलब अच्छा, ये मैं आपको हाँ, वीडियो में आपको दिखाती हूँ, हाँ, उसके बाद आप इस पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलूंगी, जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई तो रवि रंजन ने जो बोला, जिसका खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं वही खेल रवि रंजन ने किया। उसने बोला कि मैं भूमिहार हूं, इसीलिए मुझको मारा गया है, और जिसने मारा है वो ठाकुर है, वो राजपूत है। तो आप अपनी पार्टी में ही जब इस तरीके का गेंदबाजी हो रही है आपकी, तो आप क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि और कुछ हो सकता है? जी परविंदर जी, आगे का वीडियो जो है आपको दिखाइए, फिर देखते हैं। उससे यही कहा कि देखिए, शुरू से देखते हैं इसको। उससे यही कहा कि देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे। इरशाद, इरशाद, बोलिए बोलिए बोलिए, है बोलिए बोलिए, कह दीजिए। हाँ है, और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। दे दी, इजाजत है? देखिए, दिखाइए, आप भूल गए? ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? तो ये बहुत ज्ञान बांट रहे हैं आज तो भाई जी। नमिता आज का दिन तो मनविंदर जी, मतलब इतना मजेदार आज का दिन रहा है कि एक के बाद बहुत सारे वीडियोस हमको देखने को मिले हैं, और उन वीडियोस में इन्होंने कमाल कर दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि मुझे लगा कि शायद मैं वापस नर्सरी क्लास में चली जाऊं, क्योंकि मैं एबीसीडी भूल गई थी बोलना कि इन्हों क्या बोल रहे हैं। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन की इन्होंने बात की, तो ये वहीं की जहाँ पे इन्होंने अपना मीटिंग किया है वहीं की बात है, और ये इजाजत ले रहे हैं। है किसी का औकात जो मना कर दे कि नहीं आप मत बोलिए, आपको बोलना, आप मतलब हम आपको मना करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये जो अब मुंह खोलने जा रहे हैं, ये इज गोइंग टू स्ट्राइक बैक अगेन। एक ब्रांड है राहुल गांधी, और वो जो ब्रांड जब अपना मुंह खोलेगा तो ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा बाहर, और कुछ निकलेगा नहीं। ज्ञान में इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि मैं जैसे बोला था ना कि आई वोक अप इन द नाइट इन द मॉर्निंग टुडे आई टॉक टू माय मदर, वो मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ उन्होंने इस तरीके से बोला था, मैं रात में सो करके उठा और गुड मॉर्निंग अपनी माँ को बोला, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा था। सेम चीज इन्होंने ऑर्थोपेडिक के लिए बोला है,
मुझे लगता है मनिंदर जी, अगर बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे लगता है कहीं पे कुछ एक दर्द है, कुछ एक टीस एक पीड़ा है जो ये बताना चाहते हैं। शायद इनका मतलब ये है कि ये अपने आप को रख रहे हैं वहां पे, और ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे 3-3 4-4 प्रधानमंत्री मेरी फैमिली ने दिए हैं, और मैं उसी सिस्टम में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं सिस्टम को समझता हूँ, फिर भी मेरे को जो है पीएम नहीं बनने दिया जा रहा। तो इनका निशाना जो ना वो इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि मोदी जी के ऊपर था। बट मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। मोदी जी वो इंसान है जो हॉलिडे लेने के लिए बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम नहीं जाते हैं। उनका कोई सर्वे सर्वा सोरोस नहीं है, उनका कोई सर्वे सर्वा जो है सैम पिट्रोडा नहीं है जो उनको बोलेगा। ना राहुल गांधी की तरह वो जो इटली घूमने चले जाते हैं अपनी नानी से और अपनी मौसी से मिलने के लिए, ना वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। जैसे इन्होंने अपनी बहन को पार्लियामेंट में पहुंचाना था तो उसके लिए कितनी सारी कवायद कर दी कि वायनाड की सीट छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया कि मेरी बहन आ जाए। मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे को अपने परिवार को, मेरे को अपने खानदान को सेट करना है, मगर ये सेट कर रहा है कि मैं अच्छा एक और पीढ़ी को ही सेट कर रहे हैं। वो पीढ़ी है प्रियंका गांधी की, अपनी जो उनके बच्चे हैं उनको भी। तो ये कहाँ कंपेयर कर रहे हैं ये, और ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, और अपनी कहानी, अपना दुख, अपना दर्द जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल खोलने के लिए आप जाएंगे तो आपको जो है वो ब्यूरोक्रेसी आपको फंड्स नहीं देगी, आपको जगह नहीं देगी, आपको वो एनओसी नहीं आपको देगी। तो इस तरीके से बोल कर ना ये अपनी भड़ास और अपना जो कहते हैं ना कि अपना अंदर का जो दर्द है, पीड़ा है, वो बाहर निकाल रहे हैं। इनको लगता है कि हमको समझ में नहीं आता। आ गया समझ में, राहुल गांधी जी समझ में आ गया हमको बस। तो ये बात ही ऐसी करते हैं। और आपने बात की ना कि रात को सपना आता है इनको, तो इनको एक बार इनका एक सपना मैं बताती हूँ। हाँ। इन्होंने रात को 2:30 बजे के करीब एक ट्वीट किया। इन्होंने हाँ। ट्वीट क्या किया कि मुझे किसी इनसाइडर ने बताया है कि आपके यहाँ ईडी की रेड पड़ने वाली है। उन दिनों इनकी वो पूछताछ चल रही थी। तो रात को मतलब रात को 2-2:30 बजे ट्वीट करने का क्या मतलब होगा? सपना आया होगा ना कुछ। तो इसी तरीके का इनका जो बिहेवियर है कभी कई बार बहुत हैरान करता है। और हैरान मत होइए हैरान, वो राहुल गांधी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये बात ऐसी करते हैं। अब देखिए क्या क्या बताना चाह रहे हैं। और इनको अगर हम पास्ट में जाएं तो इनको कतई ये याद नहीं है कि इनके जो पूर्वज थे उस दौरान में क्या हाल था बेरोजगारी का, कुछ क्या हाल था। आज आप देखिए, आज अगर मैं बात करूं कि हमें अपना बिल जमा करना है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि एक क्लिक पर जो है आप घर से ही ऑनलाइन किसी भी चीज का, गैस हो, आपका बिजली हो, कुछ भी हो, व्हाटसोएवर, आप उसको पे कर सकते हैं। और उस जमाने में क्या था, बेरोजगारी की बात करते हैं। अच्छा पहले इनका वीडियो देख लेते हैं कि ये किस तरीके की बातें मनविंदर जी ये ब्रेक हो जाएगा सीक्वेंस पे। आपने जो भी बात बोली मैं उस पर एक बात बोलूंगी, दो चीजें। कांग्रेस ने गरीबी की जो आपने बात बोली, तो कांग्रेस का नारा क्या रहा है, पंडित नेहरू से लेकर के और आते आते मनमोहन सिंह तक, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इन लोगों ने कभी उसकी तरफ में कोई काम नहीं किया कि गरीबी हटाने के लिए आपके क्या स्टेप्स होना चाहिए। आपने सिर्फ एक लपेटे में रखा गरीब को, और उसको गरीब को गरीबी रहने दिया आपने। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, राहुल गांधी के बारे में मैं ये बोलूंगी कि वो ना एक ही इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो उसको पता ही नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो उससे ये उम्मीद रखना कि उसको कुछ समझ में आएगा, वो नहीं समझ में उनको आएगा। जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, जमीन पे उतरते हैं वो कई बार धान की बुआई करते हैं। सारे कैमरामैन जो है वो शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, उन्हें पता होता है कि आज उन्हें जो है धान के खेत में उतरना है। बाकायदा जो है वो कॉलर माइक लगे होते हैं, कॉलर माइक लगा के ग्राउंड पे उतरते हैं और वो मोची की दुकान पे जाते हैं, ग्राउंड पे उतरते हैं, वो सब्जी वालों से हालचाल पूछते हैं। ये सब मतलब ड्रामेबाजी काफी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब उनकी मेहनत में कोई असर नहीं है, ग्राउंडेड है, बहुत ग्राउंडेड है। लेकिन उनके अपने ही कार्यकर्ता जो है लात घूसे चलाते हैं और उनका कहना नहीं मानते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो वाले जो ऑर्थोपेडिक पढ़ कर भी अपने लिए अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं।
बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जरा अगला वीडियो भी देख लेते हैं, क्योंकि हाँ आज जी, मेरे पास बिल्कुल। वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग है। सच में। पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं। पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं। ओह माय गॉड, पढ़ लिख के बोल रहे हैं ये। सोनिया जी गांधी कभी भी सोचती होगी ना कि कितना अच्छा होता अगर मेरी तरह इसको पढ़ना नहीं आता, इसको भी लिख करके दिया जाता तो मैं भी जो नीचे पढ़ पढ़ के जैसे मैं बोलती, मेरा बेटा भी ऐसे बोल रहा होता। अभी पता है एक सोनिया गांधी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी स्पीच आई थी जिसमें उन्होंने समथिंग कुछ बोला ऐसा कि वो इट वाज साउंडिंग लाइक बलात्कार। ये वर्ड जो है उनके मुंह से निकला है, वो की स्पीच बोल रही थी और उनको क्योंकि समझ में तो आता नहीं बोल क्या रही है वो, जो उनको लिखा गया है वही सामने होता है। राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो ट्यूटर है इनको घर में रटवा देता है, और जब ये रट करके आते हैं तो ये कुछ वर्ड जब अपने उसमें ऐड कर देते हैं, बताऊं क्या, आप नाराज तो नहीं होंगे, तो भूल जाते हैं कि इनको सीक्वेंस में किस में बोलना था, तब ये सब अनाप शनाप बोल करके बता देते हैं कि इनका जो नॉलेज है वो सरफेस की नॉलेज है, डेप्थ वाली नहीं है इनकी नॉलेज। जी जी। जी तो ये जो बात कर रहे हैं दलित की, कास्टिज्म की जो बात कर रहे हैं, ये किस किस जमाने की बात कर रहे हैं? आज की तारीख में देखिए ना, कौन कहाँ पे महिला की बात कर रहे हैं, है ना? महिला की कर बात रहे कर, हैं। जी प्लीज। वो देश जहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो महिला हैं, ठीक है। कास्ट की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं। ये उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर इनके खुद की बहन एक महिला है और वो संसद में बैठी हुई है। ये उस देश की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जहाँ पे इनकी मदर जो है वो आज तक उनको ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में अगर बलात्कार वर्ड आप यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। वो सिर्फ सामने जो लिखा हुआ है उसको लिख करके पढ़ देती हैं वो। ये उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेखा गुप्ता जो है वो सीएम बन करके आई हैं। ये उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे मायावती जो है वो एक सीएम बनी थी सबसे बड़े स्टेट की। क्या बात करते हैं ये, मतलब इनके मन में महिलाओं को लेकर के। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये उस देश की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे गाली वाली आंटी जो है इनकी पार्टी में थी। वो गाली वाली आंटी सुप्रिया श्रीनेत भी इन्हीं की पार्टी की है, जिनको एक मतलब इज्जत इतनी ज्यादा दी गई कि उनका नाम ही गाली वाली आंटी पड़ गया था। किसकी बात कर रहे हैं, मतलब इनके मन में महिलाओं को लेकर क्या शायद वही चीज है जो सुप्रिया श्रीनेत की जो इमेज है, इनको सारी महिलाएं उसी तरीके की दिखती हैं, तो उस शीशे में तो इसमें उनकी अपनी खुद की फैमिली की महिलाएं भी आ जाती। मैं मतलब इस वीडियो को ना आपको दोबारा दिखाना चाहूंगी। इन्होंने कई और पॉइंट्स भी उठाए हैं, बारीकी से आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। जी, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं। पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं। पढ़ लिख के बोल रहे हैं, आपने सही कहा। जो पीछे ताली बजा रहे हैं, मेरे को तो उनके पर ताज्जुब होता है, उनको क्या समझ में आया, खुश हो गए क्या वो? उनको राहुल गांधी ने बोला कि आप सब लोग अगर अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो आप, तो उनको खुशी किस बात की हो रही थी वहां पे? मेरे को तो कभी कभी इनके जो कार्यकर्ता है, जो ताली बजाने के लिए जिनको ये लोग लेकर के आते हैं, उनकी बुद्धि पर भी मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ना दया आती है। क्या इनकी पार्टी में जो लोग आते हैं इनको सुनने के लिए, वो ठीक है पैसा दे करके उनको लाया जाता है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पॉलिटिकल में पार्टी में अगर आप किसी पोजीशन पे हैं या नहीं है, मगर भीड़ को जुटाना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर आपने देखा होगा मनविंदर जी, तो कई लोगों का एट रैंडम जो है इंटरव्यू आ जाता है जिसमें कहते हैं क्यों आए हैं आप,
हमें तो पता नहीं है, आपको क्यों बुलाया गया? भैया हमें पता नहीं, हम तो घर में बैठे थे, हमको कहा गया था कितना इतना पैसा मिलेगा, आना जाना फ्री में हो जाएगा, साथ में खाना मिलेगा, बेरोजगार बैठे हुए थे घर में इसलिए हम आ गए वहां पे। बेरोजगार जो है ये जो दूसरों को कहते हैं ना, तो ये किसको पिक करके लेके आते हैं? इन्होंने, इनके जो पार्टी है, क्या आज तक कभी किसी को इन्होंने बेरोजगार से रोजगार दिया है? इन्होंने नहीं दिया है। और आज भी जो ये एक खाई बनाते चले जा रहे हैं ना, जो मतलब कास्ट को लेकर के, और आपको पता है अभी इन्होंने जो इनकी अभी सदाकत आश्रम में जो मीटिंग इन्होंने किया है, उसमें उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो हेड है, उन्होंने ये बोला है, राहुल गांधी हमको ये कह करके गए कि भाई आप सब लोग मिल करके काम करिएगा, जाति से और धर्म से उठ करके समन्वय बना करके आपको काम करना है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन होने वाला है, और बिहार का इलेक्शन जो है वो सिर्फ बिहार राज्य का नहीं है, ये पूरे देश को अफेक्ट करेगा। तो आप अपनी पार्टी में लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी पार्टी में ज्ञान आप ये देते हैं कि सबको मिलकर के रहना है, कास्ट को बीच में लेकर के नहीं आना है, लेकिन जब आप पब्लिक का स्पीच आप देते हैं तो उसमें आप आकर के लोगों को डिवाइड एंड करते हैं, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप लेकर के आते हैं। और ये उस जमाने की बात करें, इनको महाकुंभ इन्होंने देखा था, लिटा लिटा करके जो मार रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी आप सोचिए ना, क्यों मारपीट हुई? उन्होंने बोला ना कि मतलब कि भाई मैं भूमिहार हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरे को राजपूत ने मारा है। तो आप वही मैंने कहा ना कि अपने ही आप उसको संभाल नहीं पा रहे, अपने कैडर को आप संभाल नहीं पा रहे। आपकी कथनी में और आपकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कास्ट की बातें करके ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाकुंभ जो है उसका इतना बड़ा एग्जाम्पल को देख करके अगर ये इग्नोर कर रहे हैं तो ये इनके लिए ना एक डिबैकल है, इनके करियर के लिए। ये आगे नहीं बढ़ सकते। महाकुंभ में कौन किसने देखा? मैं गई थी महाकुंभ में, मैंने 15 डुबकी वहां पे लगाई थी। मुझे नहीं पता मेरे बगल में कौन खड़ा था। अगर मैं सोचती कि मैं मिश्रा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरे बगल में जो है ब्राह्मण ही होना चाहिए, या मेरे बगल में क्षत्रिय होना चाहिए, एक राजपूत होना चाहिए। तो मैं तो कभी वहां पे नहा ही नहीं पाती ना। मैंने सोचा ना किसी और ने सोचा वहां पे। और उस सोसाइटी को, उस कंट्री को आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बिहार में आप वहां पे गए हो, बिहार के लिए, हाँ मैं एक बात ही जरूर कह सकती हूँ कि आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए ये एक खतरे की घंटी है। इसलिए घंटी है क्योंकि इनका जो काम है, तेजस्वी यादव का सिर्फ एक काम है, बिहार को जाति में, धर्म की बात नहीं करी, जातियों में बांट कर ऐसा कर दो कि उसका दिमाग कुंठित हो जाए और एकदम ठूठ की तरह हो जाए, और वो किसी को वोट देने लायक को ना बचे। वो बचे तो सिर्फ ये देखे कि हाँ भाई हम दलित हैं तो हमको दलित को सबको साथ रहना है, हमको देश के बारे में नहीं सोचना है। तो ये खतरे की घंटी इन्होंने बजा दिया है तेजस्वी यादव के लिए। आपने सही कहा कि यादव परिवार के लिए घंटी बजाया है, बजाया है। और ये जो लात घुसे चले हैं, जो लिटा लिटा कर मारा है, इसमें सारी पोल पट्टी खुल गई है। और नंदिता जी, आपने मेरे कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज कैरी ऑन। लास्ट पे एक चीज है, एक वीडियो इनका मैंने और देखा जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन तो लहराते रहते हैं सारा टाइम ना। इन्होंने एक ये बात बोली थी कि हजारों साल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब थैंक यू राहुल गांधी, आपने माना कि भारत का अस्तित्व जो है वो 1947 में नहीं शुरू हुआ था। भारत का अस्तित्व जो है हजारों साल पुराना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एकदम इनको प्रिसाइसली बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुरू किया गया था लिखना ऑन 9 दिसंबर 1946 में, और इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन नवंबर 26, 1949 में। 47 तो है ही नहीं बीच में। ये क्या बात कर रहे हैं इस तरीके का? तो ये कहते हैं मैं पढ़ के आया हूँ, मैं लिख करके आया हूँ। इनके ट्यूटर को 10 रुपए काटे जाए, इनके ट्यूटर के। पता नहीं फीस देते भी होंगे कि नहीं उसको। नहीं देते होंगे फीस आती है सोरोस क्या से आती है। अगर फीस देते होते तो सही से पढ़ाता वो। हाँ, ये बात सही कही है आपने कि वो देखिए हम ट्यूटर की इंटीग्रिटी पे हम शक नहीं कर सकते हैं। मुझे 100% श्योर कि ट्यूटर जो है वो बहुत सिंसियर है, बहुत इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम इनके साथ में है। इनका जो रट्टाफिकेशन वाला जो माला है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हिला हुआ है इनका। रट कर भी आते तो भी नहीं बोल पाते हैं ठीक से। सही कहा आपने, और आपने मेरे दर्शकों को कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।